कि आपकी जहां नजर जा रही है वहां आपको ये काबे ही काबे नजर आएंगे। 5000 देपौत परिवार में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हमारी नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है और काबा का डेथ होता है तब हमारी शमशान है वहीं काबा को दफना दिया जाता है। अंदर वाला काबा बाहर नहीं आता, बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता है। इन्हीं साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते, रहना वहना सब चीज़ यही है। यहाँ कुछ भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। सरदार 9 माह में जन्म हो जाता है, लेकिन माता जी का जन्म जो है वो 21 माह बाद हुआ। कि इस पूरे मंदिर परिसर में जितने भी काबा है यहाँ, वो एक भी काबा आपको छोटा नहीं नजर आएगा। करणी जी अपने माँ के साथ सो रहे थे, सांवला सलोना रंग था, तो बुआ जी ने आकर देखा कि फिर लड़की हो गई, तो उन्होंने एक हाथ से डुचका मारा। घर में थे 151 वर्ष 6 माह और 2 दिन तक जीवित रहे थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। था करणी, यानी कुछ करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली, चमत्कार करने वाली करणी। फिर क्या है, करणी जी की शादी भी हो जाती है, फिर ससुराल में आते हैं। ससुराल में पानी की समस्या थी, वहाँ भी पानी की समस्या को सही भी कर देते हैं। फिर भी गांव वाले आनाकानी करते हैं तो वह ससुराल त्याग देते हैं। मतलब उस समय जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये बड़ी रियासतें थी, आपस में लोग लड़ते थे, तो करणी जी ने आपस में सुशासन स्थापित करने के लिए सामंजस्य बिठाया। मतलब फिर करणी जी गए और वहाँ मतलब मुल्तान गए, चील का रूप धारण करके फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया। राव शेखा ने मांगी, मतलब माफ़ी मांगी और फिर पीठ पे बिठा के उनको लेके आए थे। और फिर ये इनको चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी बालक, करणी माता के छोटे बच्चे। करणी माँ की जय हो। मित्रों, वैसे तो हमारे देश में कई सारे मंदिर ऐसे भी हैं जिन मंदिरों को लेकर कई प्रकार की रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर में हैं, या यूं कहें कि एक माता जी के धाम में हैं, जिसको लेकर भी कई सारी बातें आज ये की जाती हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, तकनीकी युग में, रहस्यमय मंदिर जहाँ पर माता जी आज भी अपने पर्चे दिखाते हैं और पूरे देश भर से यहाँ पर भक्त आते हैं। करणी माता जी का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में है। बीकानेर के नोखा तहसील के देशनोक गांव में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर की कई सारी विशेषताएं हैं। करणी माता जी के मंदिर की क्या इतिहास है, क्या कहानी है, वो सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे खास बात कि इस मंदिर को ये कहा जाता है कि मंदिर में जो काबा यानी कि जो चूहे हैं वो असंख्य है। आप जहां पैर रखोगे वहां पर आपको इस प्रकार के काबे नजर आएंगे। अब हम आपको तमाम जो बातें हैं, तमाम तस्वीरें हैं, वो भी दिखाएंगे। साथ बार ये भी दिखाएंगे कि यहाँ बाहर देखिए, जो यहाँ भक्त हैं, माता जी के श्रद्धालु हैं, वो कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। अब इस मंदिर का रहस्य ये है कि इस मंदिर में काबे, यानी मैं आपको बता दूं कि काबे यहाँ पर चूहों को कहा जाता है। अब मैं आगे जो कुछ बात करूँगा वो इन चूहों को काबे नाम से ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 650 साल पहले जब माता जी का जन्म होना था, अपनी माँ की कोख में माता जी थे, तो हम देखते हैं कि 9 माह में जन्म हो जाता है, लेकिन माता जी का जन्म जो है वो 21 माह बाद हुआ। ऐसा ये भी कहते हैं कि 21 माह बाद जब उनके परिवार के लोगों को, उनकी माँ को चिंता होने लगी कि इनका जन्म क्यों नहीं हुआ, 9 माह हो गए, तब कहते हैं कि माता जी ने अपनी ही माता जी को स्वप्न में आकर के कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं 21 माह बाद आपके कोख से जन्म लूँगी। अब कहा यह भी जाता है कि इस पूरे मंदिर परिसर में जितने भी काबा है यहाँ, वो एक भी काबा आपको छोटा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो मैच्योर होने के बाद ही काबे आपको नज़र आएंगे। क्या कहानी है, यहाँ जितने भी काबे हैं उनमें से ये कहा जाता है कि यहाँ एक सफ़ेद काबा होता है, वो विशेष होता है। इसके अलावा तमाम प्रकार की बातें होगी। मैं यहाँ जो पूरा कामकाज देखते हैं, इनको पूरा इतिहास पता है, उनसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि आपकी जहाँ नज़र जा रही है वहाँ आपको ये काबे ही काबे नज़र आएंगे जहाँ पर भी। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग चलते हैं, लेकिन किसी के भी पैर के नीचे काबा नहीं आता है। और अगर किसी के पैर के नीचे आ जाता है तो उसे अपशकुन मानते हैं। यहाँ जिसको भी सफ़ेद काबा नज़र आता है उसे ये माना जाता है कि माता जी खुद उन पर मेहरबान हैं, माता जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। पास ही में आवड़ माता जी का मंदिर है। इसके अलावा भी यहाँ खूब सारी माता जी के पर्चे की बातें हैं, माता जी के कहानियाँ हैं।
कहा जाता है कि राव बिग्गा जी ने, और जो दो खास बात मैं बता दूं कि बीकानेर और मेहरानगढ़ किले की आधारशिला जो है वो माता जी ने रखी थी। और एक और कहानी है, एक राजा थे जो पाकिस्तान की जेल में बंद हो गए थे और उनकी बेटी की शादी थी। राम कंवरी की शादी थी, राव बिका से कर्णी जी ने करवाया। हाँ, तो वो जेल में थे उस समय, माता जी ने संवली का रूप धारण करके उनको पाकिस्तान की जेल से लेकर के तमाम प्रकार की बातें हैं, आप इसे जानेंगे। आप अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिए, उसके बाद अपन बात करें। जय माता जी की, जय माँ करणी। मैं गजेंद्र सिंह, करणी मंदिर, देशनौक। हाँ बताइए। हाँ, गजेंद्र सिंह जी, माता जी के मंदिर का इतिहास, कब ये मंदिर बना है, कितने साल पुराना है? देखिए, ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। ये करणी माता की कर्मभूमि है। 100 साल इस मंदिर के अंदर करणी माता ने अपने मान्य रूप में दुर्गा, मतलब अपनी आराध्य देवी दुर्गा और पार्वती की यहाँ तपस्या की थी और यहाँ रहे थे। ये कर्मभूमि है करणी माता की। उस समय पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी, चारों तरफ लूटपाट हुआ करती थी। उस समय क्या है कि बरसातें कम होती थी, लोगों का आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। तो जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए अक्सर हमारी जो जाति है, चारण जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे। तो उसी समय मतलब जनता का कल्याण करने के लिए, जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए हमारी जो जाति है, चारण जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे। तो हमारा एक चारण परिवार जोधपुर जिले के पास, फड़ौदी तहसील के पास छोटा सा गांव सुआप, वहाँ रहते थे। करणी माता की माँ का नाम था देवल और पिताजी का नाम था मेहाजी। उनके 5 लड़कियां थी। छठी संतान के लिए भी उनके पिताजी मेहाजी अक्सर अपनी आराध्य देवी हिंगलाज माता की यात्रा करने जाते थे। वर्तमान में हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, तो वो जाते थे। उनको कुछ ऐसा आभास हो गया, 7 बार गए तो अब तो हमारे लड़का ही होगा। तो करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे। 21वें महीने में करणी माता ने अपनी माँ को दुर्गा के रूप में सोपन टाइप में दृष्टांत दिया और कहा, मैं ही आपके उदर में जन्म लूंगी। तो उनके पशुओं के लिए 2 राजपूत दाइयाँ रखी थी, एक का नाम था अक्खा, एक का नाम था इदानी। तो वो एक 10 मतलब वो चली गई थी 11-12 महीने में कि अब तो होगा या लड़का नहीं होगा। तो करणी माता ने दुर्गा के रूप में अपनी माँ को दर्शन दिए और कहा भी मैं ही आपके उदर में जन्म लूंगी। तो करीबन अपने विक्रम संवत के अनुसार 1444 आशोर सुदी 7 शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ, 1387 को। जन्म होने के पश्चात मतलब गायें दूध भी देने लगी, बरसातें भी होने लगी। माता पिता को लगा भी लड़का हो गया तो लड़की हो गई तो हो गई। तो फिर क्या है कि घर में बुआ का प्रवेश होता है। बुआ सोचती भी मेरे भाई के लड़का होगा, बधाई लेके आती हूँ। तो करणी जी अपने माँ के साथ सो रहे थे, सांवला सलोना रंग था। तो बुआ जी ने आकर देखा कि फिर लड़की हो गई, तो उन्होंने एक हाथ से डुचका मारा घर में, फिर यानी पाठा आ गया, यानी पत्थर आ गया, लड़की हो गई। तो उनका हाथ ऐसे ही रह जाता। करणी माता का जन्म का नाम था रिधु। करणी माता की हाथ ऐसे ही रह गया था और उसके पश्चात सेकंड चमत्कार, बुआ जी का हाथ ऐसे ऐसे, हाँ, बुआ जी का हाथ ऐसे ही रह गया था। तो सेकंड में क्या हुआ, दूसरा, तो करणी जी की उसमें 6 साल की उम्र थी। तो करणी माता ने कहा, रिधु तू बुआ से चोटी बना ले। तो बुआ जी एक हाथ से ऐसे बाल संवार रहे थे। करणी जी ने कहा, भी बुआ जी मेरे सही तरीके से दूसरे हाथ से सही मेरे बात संवारिए ना। क्या पता नहीं मेरे तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हवा बह गई है कि नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ। बस टेढ़ी अंगुली को टच कर दिया, इनको चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली। तब बुआ ने नाम रखा करणी। उसके मतलब माता जी का ये बताते हैं कि माता जी का जो पहला पर्चा है वो उनकी बुआ जी को वहीं नजर आया। हाँ, बुआ जी को 6 नजर वर्ष आया, की उम्र में। बुआ जी को नजर आया था और इसीलिए बुआ जी ने नाम रखा करणी, यानी कुछ करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली, चमत्कार करने वाली करणी। उसके पश्चात उनके पिताजी मेहाजी कहीं बाहर गायें चराने के गए और गायें चराने गए तो वहाँ सांप के काटने से खेतों में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। आसपास के लोगों के द्वारा ढूंढते, घर वाले ढूंढते हैं, फिर घर पे उनके डेड बॉडी को लाकर लेटा देते हैं और सब उस समय सब रो रहे थे। करणी जी को रो हल्ला सुना और करणी जी अपने पिताजी के पास आए जहाँ से सांप ने काटा था। ऐसे स्पष्ट करके कहा, बाबा जी खड़े हो जाओ, उनको जीवन दान दे दिया था। मतलब अपने पिताजी को जीवन दान माता जी ने दिया था। हाँ, बिल्कुल, उनको जीवन दान दे दिया था। दूसरा चमत्कार ये था। तीसरा ये चमत्कार था कि करणी जी के पर्चे हर तरफ से फैलने लगे। राव शेखा जो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे चमत्कार होते थे। तो करणी जी के चमत्कार चारों तरफ फैलने लगे। तो राव शेखा ने भी सुना था कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो करणी जी से आशीर्वाद फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो राव शेखा पूरी आर्मी के साथ जा रहा था। करणी जी अपने घर से अपने पिताजी के लिए बाजरे की 2 रोटी और भाता ले जा रहे थे। तो राव शेखा करणी जी से मिलता है रास्ते में और कहता है कि मुझे तो करणी जी के घर जाना है। कि करणी तो मैं ही हूँ बीरा, के आपने मुझे भाई का दर्जा दिया, बड़ी दूर से आए हो, मुझे भाई का दर्जा दिया, आशीर्वाद दीजिए। तो करणी जी ने कहा, बड़ी दूर से आए हो, आपकी विजय होगी, फतेह होगी, लेकिन ये कलेवा है, मतलब खा लो। तब सारी आर्मी बैठ के आधा आधा रोटी सबको परोसते गई, रोटी खत्म नहीं हुई। ये सब चमत्कार देखकर राव
ये राव शेखा आश्चर्यचकित हो गया और घबरा गया और फिर कर्णी जी के चरणों में गिर गया भी मुझे अमरता का वरदान दो। कर्णी जी समझाते हैं कि अमर तो कोई नहीं हुआ। फिर ज़्यादा करता है तो 5-7 ऐसी चीज़ें बताते हैं, संयोग बताते हैं, इन चीज़ों का संयोग होगा, साथ होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, बाकी कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और हमेशा तुम्हारी मैं रक्षा करूँगी। फिर कर्णी जी ने उसको राखी बांधी थी और उनकी विजय हुई थी। उसमें से 2 सैनिकों ने दही का शगुन नहीं, मतलब दही नहीं खाया था, वो युद्ध में मारे गए। आज भी हम शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए घर से निकलते हैं, दही का शगुन लेके जाते हैं। वो परंपरा उस दिन से शुरू हुई। उस दिन से शुरू हुई थी, आज भी है और दही का शगुन माना जाता है। और वैसे तो चमत्कार कर्णी जी ने खूब किया था। गौ कल्याण के लिए बाल व्यवस्था से ही अपनी आराध्य देवी की माला फेरते थे और शिव भगवान और पार्वती की तपस्या करते थे और गायें चराते थे और शुरू से गायों के लिए कार्य किया था। तो उसके पश्चात अब कर्णी जी की उम्र करीबन 27 साल की होने लगी तो उनके माता पिता चिंतित होने लगे, मैं घर में लड़की कुंवारी है, सामाजिक रीति रिवाज देखते उनके लिए लड़का ढूंढना चाहा, कोई लड़का नहीं मिला, माता पिता ज़्यादा चिंतित होने लगे। तब कर्णी जी ने अपनी सहेली के द्वारा कहलाया कि साठिका गांव के हैं, केलू जी के बेटे हैं और शिव भगवान के अंशान उतारे। उनके घर नारियल और सगुन ले जाया गया। तत्पश्चात रिश्ता तय हो गया और देपा जी की बारात रवाना हो गई। देपा जी का शुभ विवाह कर्णी जी के साथ संपन्न हो गया। विवाह होने के पश्चात कर्णी जी ने, मतलब पुराने ज़माने में डोली प्रथा थी, अपने दहेज में अपने पिताजी से 400 गायें और 200-300 ऊँटनियाँ दहेज में ले ली थी। पुराने ज़माने में डोली प्रथा से डोली के द्वारा कर्णी जी की विदाई होती है। थोड़ी दूरी पर चलने के पश्चात कर्णी जी को प्यास लगती है तो कर्णी जी डोली के अंदर से अपने सेवक से कह लेते हैं पानी, मुझे पानी पीना है। तो वो सेवक कर्णी जी के, मतलब हस्बैंड के पास, देपो जी के पास जाता है और पानी, वो तो देपो जी के मन में थोड़ा भ्रम था कि पानी के बहाने मैं अपनी पत्नी को देख लूँगा। पास में वहाँ गए, पास में कोई तालाब था, वहाँ से पात्र भर के लेके बिना डायरेक्शन के जैसी डोली का पर्दा हटाया तो कर्णी माता ने दुर्गा का रूप दिखाया। फिर घबरा गए, फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया का भी मैं तो मानव कल्याण के लिए होती तो यूँ, अगर आपको सांसारिक शारीरिक सुख दुख भोगना है तो मैं अपनी छोटी बहन से आपकी शादी करवा दूंगी। जो छोटी बहन की संतान होगी वो भविष्य में मेरी संतान कहलाएगी। फिर छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। छोटी बहन के 4 लड़के होते हैं। बाकी तो माता जी ने खूब सारे चमत्कार किए थे। 151 वर्ष 6 माह और 2 दिन तक जीवित रहे थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो बहुत सारे काम किए थे। फिर क्या है, कर्णी जी की शादी भी हो जाती है। फिर ससुराल में आते हैं। ससुराल में पानी की समस्या थी, वहाँ भी पानी की समस्या को सही भी कर देते हैं। फिर भी गांव वाले आनाकानी करते हैं तो वह ससुराल त्याग देते हैं। फिर ये आते हैं, यहाँ जांगलू रियासत थी, पहले यहाँ कुछ नहीं था, सारा जंगल था। कर्णी जी ने यहाँ राव कान्हा, राव रुड़मल 2 भाई थे। राव कान्हा बहुत ही निर्दयी था, यहाँ मतलब प्रजा के बहुत अत्याचार करता था, उसका वध किया। राव रुड़मल को राजा बनाया और बीकानेर जो जूनागढ़ फोर्ट है, माता जी के आशीर्वाद स्वरूप बनी है और माता जी के आधारशिला माता जी ने रखी है। और मेहरानगढ़ जो फोर्ट बना है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना है। चिड़ियानाथ बाबा वहाँ तपस्या करता था। तो क्या है कि ये राजा लोग दिन में कंस्ट्रक्शन करवाते और चिड़ियानाथ बाबा अपने मायावी तांत्रिक क्रिया से वहाँ तहस नहस कर देते, उनके पार नहीं पड़ी। तो किसी ने बोला कि अब तो माता जी के पास जाते हैं, कर्णी जी के पास। तो देश नौक आए, कर्णी जी ने कुछ आखा और कुछ चढ़ना मत दिया, का इसका छिड़काव कर देना, इसके बाद कोई भी जादू और कुछ कोई असर नहीं होगा। फिर क्या है, मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव बन के मेहरानगढ़ फोर्ट बन के तैयार हो गया था। तो कर्णी जी ने मतलब उस समय जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये बड़ी रियासतें थी, आपस में लोग लड़ते थे। तो कर्णी जी ने आपस में सुशासन स्थापित करने के लिए सामंजस्य बिठाया और राव शेखा की बहन रंगकुंवरी का रिश्ता राव बीका से करवाया, आपस में लड़े नहीं। तो ऐसे खूब सारे चमत्कार किए एक थे। पाकिस्तान की जेल में हाँ। शेखा जी को लाना, संवली का रूप धारण करना, हाँ, वो क्या कहानी है? इसमें ये है कि राव शेखा जो कर्णी जी के भाई बना हुआ था, तो कर्णी जी ने राव शेखा की बहन या जो भी रंग उसका रिश्ता राव बीका से करवा दिया। तो बीका ये जो राठौड़ थे, उत्तर प्रदेश कन्नौज के थे, बाहर के लोकल थे और ये यहाँ के लोकल थे, इनको थोड़ा सा अहम आ गया। तो इनकी स्थिति दयनीय हो गई, मुल्तान के अंदर कैद हो गए थे। फिर दोबारा कर्णी जी इसकी पत्नी, उनके पत्नी के पास भाई तो बनाया हुआ था, कहा बेदनी तू शादी की तैयारी करके भुआ सा, थारा भाई तो घर है कौन, अब मतलब कन्यादान कौन करी। तो कर्णी जी कहा तुम टेंशन मत ले। फिर कर्णी जी गए और वहाँ मतलब मुल्तान गए, चील का रूप धारण करके फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया। राव शेखा ने मांगी, मतलब माफ़ी मांगी और फिर पीठ पे बिठा के उनको लेके आए थे और फिर उन्होंने कन्यादान किया था। इसलिए कर्णी जी का मतलब चील का भी स्वरूप माता जी का माना जाता है। एक राजस्थानी में सांप होता है दम्भी, 2 मुआ कहते हैं उसको दम्भी, वो भी माता जी का स्वरूप माना जाता है। अब इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो, ये इनको चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है कर्णी बालक, कर्णी माता के छोटे बच्चे। कर्णी जी का सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, वो तो ब्रह्मचारिणी थे, देवी थे और अपने जीवन काल में पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे चमत्कार किए थे और सारी जनता का सबका साथ लेके चलना और मतलब सांप्रदायिक सद्भाव, सही सुनो तब पर्यावरण के लिए, जन कल्याण के लिए, गायों के लिए बहुत कार्य किया था। तो छोटी बहन के 4 लड़के हो गए थे। 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। राजस्थान में 2 जलाशय जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, पहला तो है पुष्कर, दूसरा है कोलायत। तो दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कर्णी जी के सबसे छोटी बहन के लड़के लाखन जी, तो राजस्थान वो मतलब दूर जाइए, कोलायत यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है,
उनको तैरना नहीं आता था, अपने दोस्तों के साथ कैमल कार्ट पे बैठ के चले गए थे। उनको तैरना नहीं आता था, जैसे ही पानी के अंदर जंप लगाई वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनके दोस्तों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कैमल कार्ट पे रख के यहाँ लाया जाता है, यहाँ लाया जाता है। तो फिर क्या है कि यहाँ गुलाबबाई, जो कर्णी जी ने अपनी छोटी बहन की शादी अपने हस्बैंड से करवा दी थी, गुलाबबाई ने बहुत दर उधर किया। अभी आपने बीकानेर बसाए, जोधपुर बसाए, राजाओं को जीवन दान दिया है, खूब सारे चमत्कार किए हैं। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु से भी जीवन दान दो। कर्णी माता ने कहा भाई मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया, मैंने भी मतलब जन्म लिया, मैं भी शरीर त्यागूंगी, षष्ठी का नियम है। कहनी अपने परिवार के लिए आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा हट करने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब कर्णी माता ने अपने बच्चे को पार्थिव शरीर को अपने हाथों में रखा और जहाँ पर वर्तमान में जहाँ माता जी की मूर्ति लगी है, पहला कर्णी माता का पूजा स्थल था, तो वहाँ अपने बेटे को शव को वहाँ रख दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर धर्मराज यमराज के पास गए, यम लोग गए और कहा भी मेरा बेटा जो आपके पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा आप तो साक्षात नौ दुर्गा भुवनेश्वरी हो, आप इसे तो ले जाएंगी, और इससे पहले कोई माँ अपने बेटे के लेने नहीं आई है। आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के आएंगे, षष्ठी का नियम कैसे चलेगा, जीवन चक्र कैसे होगा, 84 लाख योनियों का स्वर्ग नरक कैसे होगा। तब कर्णी जी ने कहा अभी आज के बाद मेरा बेटा आपके पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे जहाँ मैं रहूँगी। तब कर्णी जी ने वहाँ धर्मराज से कह दिया कि मेरे पास ही रहेंगे, जहाँ मैं रहूँगी वहीं स्वर्ग नरक होगा और सृष्टि के नियम अलग ही बना दूंगी। फिर कर्णी जी चुनने को तो कुछ भी चुन सकते थे, सिर्फ चूहे की आकृति को चुना, सिर्फ चूहे की आकृति है, सिर्फ बनावट है, इसको बस फिर काबे बना दिए। हम कहते हैं इनको काबा। तो कर्णी जी ने कुछ काबे बना दिए थे। प्रेजेंट टाइम में 4 लड़कों का परिवार है, हमारी जाति चारण है। सिर्फ कर्णी जी के पति का नाम था देपो जी, इसलिए हम देपोत परिवार कहते हैं। हमारी जनसंख्या 5000 लगभग करीबन है। 5000 देपोत परिवार में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हमारी नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है, इन काबों के रूप में होता है। धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं, इसी मंदिर में रहते हैं। जहाँ अच्छे कर्म करते हैं तो माता जी की मूर्ति जहाँ मूर्ति है वर्तमान में, जहाँ माता जी को भोग लगता है वो खाते हैं, इसी नहीं रहते हैं। अंदर वाला काबा बाहर नहीं आता, बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता है। इसी मंदिर में ही जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें स्थान मिलता है। सामान्यतः हम अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है। यहाँ कोई फेट नहीं, सबकी साइज बरोबर है। मरने के बाद बदबू होती है, डिजीज होती है, महामारियाँ होती हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। लोग अब चूहों से फ्लेग फैलता है कहते हैं लोग, तो सूरत में उस समय फ्लेग फैला था, फ्लेग से ग्रसित थे लोग, बीमार थे। माता जी के यहाँ दर्शन करने के पश्चात जो ये काबा पानी पी रहे हैं, इस पानी को पीने से फ्लेग जैसी डिजीज जैसी कोई बीमारियाँ सब ठीक हो जाती है, कोई बीमारियाँ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। एक्सीडेंटली अगर काबा पैर के नीचे आकर मर जाता है तो चांदी का बनाना पड़ता है, और अच्छा। चांदी का बनाना पड़ता है, माता जी से माफ़ी मांगनी पड़ती है, चढ़ा माता जी को चढ़ाया जाता है। और काबा का डेथ होता है तब हमारी शमशान है, वहीं काबा को दफना दिया जाता है। और वाइट काबा हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। पूरे मंदिर में 7-8 वाइट काबा है, वो देखना शुभ मानते हैं लोग। और महाराज बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जब भी युद्ध लड़ने जाते थे, शुभ कार्य के लिए जाते थे, वाइट काबा के दिख जाता या चील के दर्शन हो जाते गुंबज पे ऊपर और पीठ पे, या काबा आके चढ़ जाता या दिख जाता वाइट काबा, तो वो शुभ कार्य के लिए आज्ञा लेके माता जी के दूसरे राजा से युद्ध लड़ना है, कुछ रणनीति बनानी है, क्या करना है, तो वो जाते थे, उनके सफल होते थे। इस मंदिर में 2 महाकड़ाव है, जिनमें करीबन ये लोग कहते हैं कि अजमेर में है बड़ा, ऐसे दरगाह नहीं, तो ये सबसे बड़े कढ़ाई है। 3 कढ़ाई हैं वैसे। सावन भादव आशोच नामक प्रसाद बनता है, 15,000 किलोग्राम प्रसाद बनता है। आज भी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग आते हैं, प्रसाद बनाते हैं और फिर कर्णी जी के परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनको प्रसाद बांटा जाता है। ये चूहे हैं अपने आप में अलग हैं, इनको चूहा नहीं कहते, ये काबे हैं, ये हमारा परिवार है। हम इनके साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिजीज़ नहीं, कोई महामारी नहीं, साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहना वहना सब चीज़ यही है। यहाँ कुछ भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था लेके प्रसाद चढ़ाते हैं, काबों के साथ रहते हैं, बड़े अपने आप को आनंदित सुख में मानते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आए, हालाँकि मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ मैंने एक भी छोटा काबा नहीं देखा, सबकी साइज़ एक बराबर। यहाँ मैच्योर होने के बाद ही काबे नज़र आते हैं? देखिए, अब देखो पहले तो क्या है कि सारी जगह कच्ची थी, अब क्या है कि कुछ मतलब सारा पक्का हो गया है, तो काबा जन्म भी लेते हैं, एक दूसरे को खा भी जाते हैं। लेकिन ये सब माता जी के चमत्कार हैं, इनको गिनना, इनका काउंट करना असंभव है। छोटा बड़ा देखना देखना संभव नहीं है। दिख तो जाते हैं, लेकिन वो अब माता जी के चमत्कार हैं, हाँ। अब दिखते हैं लेकिन कम दिखते हैं, इतना नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी माताजी के बारे में जो हम सब जानना चाहते थे, वो इन्होंने दी है। और मैं ख़ास बात बता दूं कि ऐसे रहस्यमयी मंदिर हमारे देश में बहुत ही कम होंगे, जिनका रहस्य आप आज भी देख सकते हैं। आप यकीन मानिए कि इस मंदिर में हमारे सहयोगी जसवंत ने आपको तमाम वो काबों की तस्वीरें दिखाई।
तमाम जगहों पर वो जहाँ पर काबे पानी पी रहे हैं, इनके लिए जो खाना डाला जाता है वो है, भोग माता जी को लगता है वो खा रहे हैं, तमाम जगह पर आपको नजर आ रहे हैं। इसका साइंटिफिक कारण शायद ही आपको मालूम चले, क्योंकि ये माता जी का आज भी इस जमाने में पर्चा है। जय करणी माँ की।